अगर आप दाल, सब्जियां और गोश्त खा खा कर तंग आ चुके हैं, तो यकीन करें ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी। अंडा कोरमा बनाएंगे हम, वाइट अंडा कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई। उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने प्याज शामिल कर देने हैं। ये देखिए ऑयल गर्म है और इसमें शामिल कर दिया है प्याज। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हमने हल्का सा इसको पिंक करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं देना, अगर हम कलर दे देंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज हो चुका है और ये पिंक शेड में आ गया है। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये मोटे वाली हैं मेरे पास। और इसमें लहसुन डाले हैं मैंने, 5 से 6 कलियां लहसुन की हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है। इसके भी मैंने 2-3 पीस कर लिए हैं। तो इनको हमने फ्राई कर लेना है, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका भी हमने कलर चेंज नहीं होने देना। तो फिर हमने शामिल कर देने हैं इसमें छिले हुए बादाम और काजू। ये आप, अगर आपके पास काजू मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 10 अदद बादाम हैं जो डाले हैं और 7 से 8 अदद इसमें काजू हैं। तो बस इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इनको भी हमने जलाना नहीं है, बस फ्राई करना है। फिर हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। जो हमने प्याज किया है फ्राई, इसको हमने अच्छे से पहले ठंडा करना है और फिर हमने इसका पेस्ट बना लेना है। जब तक हम पेस्ट बनाते हैं तो हम डालते हैं कढ़ाई में दोबारा से ऑयल। फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें हमने डाल देना है ज़ीरा। ज़ीरे को हमने फ्राई करना है, जलाना भी बिल्कुल नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में हमारा सालन कड़वा हो जाए। और जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन होगा, इसकी खुशबू आने लगेगी, तो हमने शामिल कर देना है जो पेस्ट हमने प्याज का और बादाम और लहसुन अदरक वगैरह का बनाया था और इसको एक साइड पर रख दिया था। तो इसको हमने शामिल करना है और फिर ये है कि जग में थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको भी यहाँ इसमें डाल दीजिएगा, ताकि हमारा पेस्ट ज़ाया ना हो। और फिर इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून और काली मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल की है सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च को ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने डाला है साबुत गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसमें हमने मसाले बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करने, क्योंकि आपको पता है कि जैसे गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बिल्कुल भी तेज़ मसाले नहीं खाए जाते। और यहाँ पर इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने चिकन क्यूब शामिल किया है। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा चिकन पाउडर। और फिर इसमें हमने शामिल करना है दही। दही मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है और दही को अच्छे से बीट करके और आंच हल्की करके आपने शामिल करना है, वरना दही फट भी सकता है। तो दही के साथ हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक होती है भुनाई, तो यहाँ पर आप देखिए कि अंडे हैं, अंडे हार्ड बॉयल किए हैं मैंने, सख्त बॉयल हैं और इनको हमने कट लगा लेना है। कट आप किसी भी शेप में लगा लीजिए, बस अंडे को कट नहीं करना पूरा, बस कट लगाने हैं। तो वो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं इनको लंबाई की शेप में लगा रही हूँ। इनको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम अंडों को मसाले में डालेंगे तो जो हमारे मसाले हैं, जो हमारे स्पाइसेस हैं, उनका टेस्ट अंडे के अंदर से आना शुरू होगा, जिससे ये और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो इसलिए आपने इनको कट लगा लेने हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है और इसमें मैंने शामिल की है फ्रेश क्रीम। मैंने टेट्रा पैक की डाली है। 4 से 5 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम डालनी है। आप घर वाली जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है वो भी शामिल कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें डाल देने हैं कट लगे हुए बॉयल अंडे।
और बस फिर आपने इनको 7 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है ताकि ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के ये रेडी हो चुके हैं और ये दिखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जाते हुए बस हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएँ, दिल से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें, तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी और नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।